सियासत सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, शब्दों की जंग भी है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका बयानवीर में, जहां हर बयान के पीछे एक साजिश है, हर शब्द के पीछे एक बड़ी सियासी चाल। आज की हमारी फेहरिस्त में वो दिग्गज शामिल है जिनके एक बयान ने पूरे देश का पारा चढ़ा दिया। देखिए आज कौन बना है सबसे बड़ा बयानवीर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की स्थिति को लोकतंत्र बनाम आतंकी सरकार की लड़ाई करार कर दिया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कह दिया कि ममता सरकार का अंत तय है और भाजपा आते ही एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। आइए आपको गिरिराज सिंह का ये बयान सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ पश्चिम बंगाल में आतताई, आतंकी, मुस्लिम परस्त, बांग्लादेशी घुसपैठियों की परस्त ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकतंत्र स्थापित करेगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। गुंडागर्दी के बल पर अब वो सरकार नहीं चली। चलिए दूसरे बयान की रुख करते, जहां पर कोलकाता में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को घेरते हुए पूछ लिया कि बंगाल को विकसित भारत बनना है या फिर प्रैक्टिकली बांग्लादेश। यहाँ पर उन्होंने हरी फाइल का भी जिक्र किया और ममता बनर्जी की घबराहट पर तीखा तंज कसा। आइए सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान सुनते हैं। बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है या बंगाल को 21वीं सेंचुरी में, इस अमृत काल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई, शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ। उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। मान लो हर उस फाइल का पन्ना बोल रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, एक भी पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। और आखिर में बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने महाराष्ट्र से दिल्ली तक सबको लपेट लिया। ओवैसी का आरोप है कि भाजपा हो या कांग्रेस, कोई नहीं चाहता कि मुसलमानों का अपना स्वतंत्र नेतृत्व पैदा हो। जी हाँ, आइए ओवैसी का भी ये बयान आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा किया कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने हर जगह मिलके लड़ रहे, मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं नहीं, इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे दर्द में, हमारे सर में दर्द बन जाएगा। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये सामने आएगा। तो अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना के अवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए,
अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। तो ये थे वो बयानवीर जिन्होंने आज अपनी जुबान से सियासत के पन्ने पलट दिए। लेकिन याद रखिएगा, राजनीति में कहे गए शब्द कभी मरते नहीं, वो सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बयानवीर, जहां बयान बनते हैं सुर्खियां और सुर्खियां बदलती हैं देश की तकदीर। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।